परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जिसे पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी और पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं। इस अवसर पर लोग व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और व्रत कथा का श्रवण करते हैं। परिवर्तनी एकादशी का विशेष महत्व पद्म पुराण में भी बताया गया है। मान्यता है कि यह व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति और जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। इस तिथि को रखा गया व्रत वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य देता है और व्यक्ति के सारे पाप नष्ट होते हैं। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से परिवर्तनी एकादशी का महत्व और कथा जानने की इच्छा जताई। तब कृष्ण ने ब्रह्मा जी द्वारा नारद मुनि को सुनाई गई इस कथा के बारे में बताया। सूर्यवंशी राजा मांधाता के राज्य में सभी लोग सुख से रहते थे, लेकिन एक बार अकाल का संकट आ गया। 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होने के कारण लोगों को भयंकर कष्ट हुआ। प्रजा परेशान होकर राजा के पास पहुंची और राजा ने इस संकट का कारण ज्ञात करने के लिए अंगिरा ऋषि से मार्गदर्शन लिया। अंगिरा ऋषि ने बताया कि उनके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति तपस्या कर रहा है जो ब्राह्मण नहीं है और इसी कारण अकाल पड़ रहा है। राजा समझदार थे, इसलिए उन्होंने तपस्या कर रहे व्यक्ति को दंड देने की बजाय शुभ उपाय की मांग की। तब अंगिरा ने राजा को भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा मांधाता ने पूरी प्रजा के साथ एकादशी का व्रत किया। उसके फलस्वरूप राज्य में वर्षा हुई, भूमि हरी भरी हो गई और सभी कष्ट दूर हो गए। तभी से परिवर्तनी एकादशी का व्रत संकट से मुक्ति और सुख समृद्धि का व्रत माना जाता है। एकादशी से जुड़ी एक और कथा है। त्रेता युग में बलि नामक एक असुर राजा था, जो बहुत ही दानी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी दानशीलता और भक्ति से इंद्रलोक समेत पूरे स्वर्ग पर उसने अपना अधिकार कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। श्री हरि ने वामन यानी बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया। वामन रूपी विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, लेकिन वामन ने उनके 2 पग में ही पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर प्रस्तुत किया। विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पग रखकर उसे पाताल लोक भेजा, लेकिन उसकी दानशीलता से खुश होकर उसे पाताल लोक का राजा भी बना दिया। इसी से जुड़े एक स्वरूप में भगवान विष्णु पाताल में बलि के पास और दूसरे स्वरूप में शेष शैया पर शयन करते हुए दिखते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन ही भगवान शयनावस्था में करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की वामन अवतार सहित विधि पूर्वक पूजा की जाती है। रात्रि जागरण किया जाता है और व्रती भक्ति भाव के साथ श्री हरि का स्मरण करते हैं। दही चावल, जल से भरे घड़े, छाता, जूता आदि वस्तुओं को दान करने की भी परंपरा है। यह दान ब्राह्मण को देकर भक्त मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हैं। इस दिन चांदी का दान भी शुभ माना गया है। पूजा और व्रत के दिन विशेष रूप से पापों का नाश होता है, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इस व्रत को एकदम श्रद्धा से करने वाले को अत्यधिक पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि यह एकादशी व्रत करने से जीवन में शुभता, सुख, शांति और सभी प्रकार की विपदा दूर होती है। हर वर्ष परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा सुनने और सुनाने से व्यक्ति को गति और उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। विष्णु जी करवट बदलते हैं, जिससे जीवन में भी शुभ परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। यह तिथि शुभ परिवर्तन, शक्ति और दान का संदेश भी देती है। परिवर्तनी एकादशी व्रत का पालन समस्त पापों से मुक्ति, सुख समृद्धि और मोक्ष दिलाने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु के दोनों रूपों क्षीर सागर शयन और पाताल लोक निवास की विशेष उपासना होती है। श्रद्धा पूर्वक व्रत एवं कथा सुनने से जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और परम शांति की प्राप्ति